कब होगा एग्जाम उसके बाद की बात है। अब कुछ बड़े सवाल आप लोगों के मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ इस भर्ती से रिलेटेड। वैकेंसीज 32,000 है, जी हाँ, इसी के अप्रोक्स नहीं है, शायद क्लियर भी कर दिए, 32,400 कुछ वैकेंसीज हैं, इसी के से आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो फॉर्म 23 जनवरी को आ रहे हैं, ये भी क्लियर है। बच्चों आरडब्ल्यू चैनल आपको ये तो जानते ही हैं कि बहुत अच्छी एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन क्वालिटी की इंफॉर्मेशन भी वो आपको देता है, इसके लिए भी जाना जाता है कि भाई कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा ही नहीं दिया जाएगा कि बिना किसी बात के, बिना किसी फैक्ट के मैं कोई भी कुछ भी बोल के चला जाऊंगा। यहाँ जो भी बोलूंगा कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होगा और उस लॉजिक के साथ बात करूंगा। ठीक है, चलिए, तो वैकेंसीज यही रहेगी। फॉर्म 23 जनवरी को क्लियर ही कर दिया इन लोगों ने। क्या वैकेंसीज बढ़ेंगी? बच्चों आंदोलन, बच्चों ने डिजिटली प्रोटेस्ट, मैं कहूंगा कि ट्विटर के माध्यम से सर हैं, कुछ सनोज सर हैं और भी टीचर्स हैं जिन लोगों ने मिलकर चलाया है, हम लोगों ने भी ट्वीट किए हैं, तो बहुत सारे टीचर्स ने और भी ट्वीट किए हैं। और भी अगर आंदोलन से अगर वैकेंसीज की उम्मीद दिखती है तो वो चलते रहेंगे और हम लोग भी उनको अपने एंड से भी चलाएंगे। तो भाई पर क्या वैकेंसीज बढ़ेंगी इन सब आंदोलन में, या हम बच्चे को ही इन्वॉल्व करते रहेंगे और फिर लास्ट में कुछ हाथ नहीं लगेगा? हालांकि बच्चों ऐसा देखा गया है रेलवे में, कोई भी जैसे पीछे वैकेंसीज बढ़ी, एएलपी की बढ़ी, आपने देखा टेक्नीशियन की बढ़ी, तो कुछ वैकेंसीज के लिए आंदोलन चले इसलिए बढ़ी, और कुछ के लिए कुछ भी नहीं हुआ तब भी बढ़ी। और आरपीएफ को भी सबने कम बताया, उसके लिए भी कुछ मतलब वो चले, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जरूरी नहीं है कि आंदोलन से फर्क पड़े ही, पर कुछ पे पास्ट को अगर देखोगे तो पड़ा है। तो भाई क्या अब ऐसा कोई डिजिटल प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्या ऐसा कोई ट्विटर अभियान चलाना चाहिए जिससे 100% बढ़ जाए? तो भाई ट्विटर पे ट्रेंड तो हो ही चुका है, आपका 2-3 दिन ट्रेंड रहा है, बात तो रेलवे तक पहुंच गई है। अगर बढ़नी होंगी या बच्चे बढ़ना चाहते हैं, ये बात उनको पता है, तो 23 जनवरी से पहले शायद कुछ पॉजिटिव खबर मिल जाए। वरना ये जो 1-1.5 साल का गैप रहेगा पूरे प्रोसेस को पूरा होने में, ऐसा नहीं है कि अब नहीं बढ़ी तो बीच में नहीं बढ़ सकती। कई सारी वैकेंसीज बीच में भी बढ़ी हैं, बढ़ सकती हैं, पर संभावना ही है, 100% कुछ नहीं है, और ना कहा जा सकता है बिना किसी ऑफिशियल कंफर्मेशन के। ठीक है, एग्जाम कब तक होगा इसका लॉजिक मैं आपको दे सकता हूं। भाई एग्जाम के लिए अभी हमें कितना समय हमारे पास है, तो मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। भाई इंटरनली आप लोग देख रहे हैं कि भाई टेक्नीशियन जेई वगैरह की 29 दिसंबर तक एग्जाम चलेगा। 29 दिसंबर के बाद कोई डेट नहीं आई है, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पहले से एक शेड्यूल फिक्स था कि 8 मार्च से इंटरनली एक लेटर चला था, उसके आधार पर बता रहा हूं, और मार्च तक ये चलेंगे। बीच में फरवरी, चूंकि जीडी का एग्जाम है, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई, देख लेना उसको, मैंने बताया है कि अभी जनवरी में कोई संभावना इसकी नहीं है, फरवरी में ये होगा नहीं, अब ये मार्च में एग्जाम जाएगा। और अगर ये मार्च में जाएगा कांस्टेबल का, तो फिर जाहिर सी बात है कि जो नीचे के एग्जाम, जो जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल अप्रैल, तो इसकी संभावना भी यही बनी हुई है, क्योंकि अगर वो मार्च में भी गया, और पैरामेडिकल कैटेगरी भी मार्च में दे रखा है, तो पैरामेडिकल कैटेगरी बहुत छोटी है, बहुत कम फॉर्म है, ये 1-2 दिन में हो जाएगा। तो मार्च में दोनों संभव है, कांस्टेबल का भी और पैरामेडिकल कैटेगरी का भी। तो ये ऐसा हो सकता है ये अपने तय समय पर हो जाए, अप्रैल में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो जाए, और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में फॉर्म ज्यादा होते हैं, तो वो मई जून में 2 महीने एग्जाम चले, और जून जुलाई से आपकी संभावना है कि ग्रुप डी का भी एग्जाम हो जाए। हालांकि एसएससी का कैलेंडर पैक्ड है, पर उसने भी 2-2 महीने का गैप ले रखा है, जैसे जून जुलाई, जुलाई अगस्त, तो वो जून जुलाई की जगह जून हो जाए, जुलाई में कोई और एग्जाम आ जाए, जुलाई अगस्त की जगह जुलाई हो जाए, अगस्त में इसको लगा दे, तो ऐसी संभावनाएं हैं। पर सबसे अगर बहुत सोच कर कोई एग्जाम कराना पड़ेगा, टीसीएस के लिए भी सबसे मुश्किल अगर कोई एग्जाम होगा तो रेलवे ग्रुप डी का होने वाला है। इतना मुश्किल उन्होंने आज तक ना एसएससी में देखा होगा ना कहीं भी, क्योंकि इसके फॉर्म करीब 1 करोड़ फॉर्म आते हैं। क्या फॉर्म 1 करोड़ तो सर पिछली बार आए थे, क्या इस बार भी उतने आ जाएंगे? पिछली बार 1 लाख वैकेंसीज थी, इसलिए 1 करोड़ फॉर्म आ गए, तो क्या इस बार भी 1 करोड़ फॉर्म आ सकते हैं? भाई देखिए, वैकेंसी 32,000 है, मान लिया कि 1 लाख वैकेंसीज को देख करके कुछ बच्चे जरूर इंस्टिगेट होते हैं और वो फॉर्म भर देते हैं कि मेरा भी आ जाएगा, शायद ये जुगाड़ कर लूंगा, ऐसी संभावनाओं से लोग फॉर्म भरते हैं। पर 32,000 को देख करके बहुत ज्यादा लोग, ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने से रुक जाएंगे, फॉर्म भरने के 500 लगते हैं, पेपर देखे होंगे 400 वापस आ जाएंगे। तो फॉर्म भरने में क्या जाता है, तो फॉर्म की संख्या लगभग ये रहेगी, और जब ये लगभग संख्या रहेगी तो इंतजाम भी इतने लोगों का करना पड़ेगा एग्जाम कराने का। तो इसके लिए बारंबार सोचना होगा, ये हम ये नहीं जता सकते संभावना कि मई जून के तुरंत बाद हो जाएगा। ये तब देखेगी टीसीएस कि भाई साहब जहां उसके पास कम से कम 2 महीने का गैप हो, क्योंकि 2-3 महीने तो एग्जाम चलेगा कम से कम, क्योंकि बड़ा एग्जाम है, बहुत ज्यादा फॉर्म आते हैं। ठीक है, तो इसको आप जून के बाद कह सकते हो, जून से पहले कोई संभावना नहीं है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने का। ठीक है, तो इतना समय आपके पास क्या 6 महीने का 100% समय है? जी हाँ, 100% 6 महीने का समय रेलवे ग्रुप डी के छात्रों के पास है, 100% है। 10th पास या आईटीआई, भाई देखो ये बहुत पेचीदा मामला है, बहुत मैं कहूंगा संजीदा मामला है इस पे बोलना, क्योंकि आईटीआई वाले बच्चे आईटीआई करके बैठे हुए होते हैं, वो लगातार ये सोचते हैं कि आईटीआई से आए तो हमारा कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, तो
हम शायद वैकेंसीज जितनी है उस हिसाब से तो हमारे लिए ही होनी चाहिए। और आईटीआई से ऐसा नहीं है, नहीं रहे, 2018 तक ही आईटीआई से ही भर्ती रही है ग्रुप डी की पोस्ट। 2000 केवल 2019 में उस साल ये 10th पास के लिए ओपन कर दिया, सबके लिए ओपन कर दिया। लेकिन बीच में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया कि अभी आईटीआई के लिए ही रहेगा। पर अभी जो संभावना जताई जा रही है कि कुछ पोस्ट नॉन ट्रेड वाले भी रहेंगे, मतलब नॉन आईआईटी वाले भी रहेंगे, तो कुछ पोस्ट आईटीआई वाले भी रहेंगे। लेकिन जो ज्यादा संभावना ये है कि आईटीआई वाली पोस्ट ज्यादा है 38,000 में, कम पोस्ट है जो 10th के लिए है। तो ये कैसे क्लियर होगा, ये 23 जनवरी या उससे पहले फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। दिसंबर में भी आ सकता है लास्ट में, या हो सकता है जनवरी में ही आए। उससे ही क्लैरिटी आएगी कि भाई कौन से 10th पास के लिए पोस्ट है, या कितनी पोस्ट 10th पास के लिए है, कितनी पोस्ट आईटीआई के लिए है, और कितनी पोस्ट मतलब दोनों के लिए है। चलो, तो ये क्लियर तभी हो पाएगा। तो इसके बारे में अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे अगर बात करूं कि कंपटीशन बड़ा क्यों होगा, कि अगर ये ओपन कंपटीशन हुआ 10th पास वालों के, तो एक तो फॉर्म का रेशियो काफी ज्यादा है। पिछली बार वैकेंसी 1 लाख थी, उसका 100 गुना फॉर्म थे। इस बार अगर उतने ही फॉर्म तो आएंगे, अगर ये ओपन रहा तो फिर ये 300 गुना फॉर्म हो जाएंगे। 3 गुना ज्यादा कंपटीशन आप देखने को मिलेगा पिछली बार से। और क्योंकि पिछली बार क्या जोन वाइज कट ऑफ थी, हाँ, तो जोन वाइज इस बार भी रहेगी, आरआरबी वाइज ही कट ऑफ रहेगी, उसका कोई बहुत फर्क आना नहीं है ना। और बच्चे लोग आप देखो 3 साल का यहाँ पर एज का फायदा है, जो पिछली बार नहीं था। इस बार 3 साल एज ग्रुप भी ज्यादा लिया जाएगा। ठीक है, हर आगे आने वाले सालों में नहीं होगा वो, लेकिन इस बार रहेगा। तो भाई इसका मतलब बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे। बहुत दिनों से बच्चों को पता है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। पिछले 1-1.5 साल से पहले से अनाउंस है कि दिसंबर में आएगी, अक्टूबर से दिसंबर में आएगी। 1-1.5 साल से वेट कर रहा है। पहले क्या होता था कि वैकेंसी आई 1-2 महीने पहले पता लगा, किसी को पता लगा, किसी को नहीं लगा, फॉर्म भरा नहीं भरा। इस बार सबको पता है, वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इस वजह से कंपटीशन बड़ा होगा। और बड़े कंपटीशन में सिर्फ एक बात जो सबसे अलग करनी होती है, वो ये होती है मैथ, रीजनिंग, जीएस। हर बच्चा पढ़ रहा है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लेगा, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो भाई साइंस को जो जितना बेहतर पढ़ेगा, साइंस इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। 25 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। वो क्वेश्चन आपके साइंस के आने वाला है इसमें। तो उनके लिए चाहे आरडब्ल्यूए हो, चाहे कोई और प्लेटफॉर्म हो, लगातार बहुत मेहनत करते हैं साइंस में। हम लोग भी करेंगे। न्यूमेरिकल अप्रोच आप लोगों के लिए विशेष इसमें योगदान देती है। वो भी हम लोगों ने लास्ट में भी, जब एग्जाम 2019 वाली का 2022 में हुआ था, उस टाइम भी बच्चों ने बोला था सर एज इट इज क्वेश्चन फंसे हैं। वो चीज हम करेंगे आपके लिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी चलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बैच के लिए अगर कोई बच्चा पूछे तो रफ्तार बैच ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, वो है। अब क्या 23 जनवरी के आसपास फॉर्म आएंगे तो फिर नया बैच, हाँ, तब मैं बता दूंगा आपको उससे पहले आकर के कि नया बैच कैसे कैसे आएगा। ठीक है, और पुराने वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जो भी रफ्तार बैच जिन्होंने लिया होगा। और दूसरी बात बच्चों कि जो भी बच्चे, अब बहुत सारे बच्चे यूं कंफ्यूज हैं कि सर आईटीआई नहीं है मेरे पास 10th है, तो मैं अब फॉर्म भरूं, मैं बैच लूं किसी का ना लूं, मैं तैयारी करूं ना करूं। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं ये बैच भी तभी लेकर के आऊंगा जब ये क्लैरिटी आ जाएगी कि 10th पास वाले के लिए है या आईटीआई वालों के लिए है। और आप यकीन मानना कि 6 महीने अगर हमें मिल रहे हैं, 5-6 महीने, तो हम सिलेबस भी बहुत टाइम से पूरा करेंगे, साथ में रिवीजन भी बहुत अच्छे से कराएंगे और पैरेलल भी कराएंगे। जो बच्चे बैच भी नहीं ले सकते उनके लिए भी क्लासेस होंगी भरपूर। ठीक है, तो वो सब हम लोग आपकी उस चिंता का ध्यान रखेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी कुछ क्लैरिटी आने दो, कुछ अगर वैकेंसीज बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और आईटीआई और 10th पास की ये क्लैरिटी आ जाए तो और अच्छी बात होगी। हम लोगों के लिए भी आसान होगा और आप लोगों के लिए भी बैच सिलेक्शन आसान होगा। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये सारी बातें मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद है कि आपका रेलवे ग्रुप डी को लेकर के जो आपका एक दृष्टिकोण था वो थोड़ा सेट कर पाओगे और एक डिसीजन ले पाओगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।